उत्तराखंड में 10 मई को यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, लेकिन अधूरी तैयारियों के साथ चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। पंजीकरण काउंटर के बाहर यात्रियों की भीड़ बड़ी संख्या में उमड़ रही है, पर पंजीकरण कराने आ रहे तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिससे तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यात्रा परिषद में लगे शामियाने के नीचे सीलिंग फैन बंद थे। ऋषिकेश के साथ साथ हरिद्वार से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां तीर्थयात्रियों में जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है। हरिद्वार ऋषिकेश से वायरल हो रही वीडियोस के बाद कांग्रेस ने भी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। तो जनता नाराज है, जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जिनकी बात कही जा रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जनता बेहद परेशान है और दावे बहुत बड़े बड़े किए गए, लेकिन धरातल पर चीज़ें जो है वो ऐसी नहीं हैं। और 10 मई को ही बीते दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। कल यानी 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, लेकिन अधूरी तैयारियों के साथ चारधाम यात्रा का आगाज़ हुआ है। पंजीकरण काउंटर के बाहर जो यात्री है बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। पंजीकरण जो कराने तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिससे तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि यात्रा परिषद में लगे शामियाने के नीचे जो सीलिंग फैन है वो बंद है। ऋषिकेश के साथ साथ हरिद्वार से भी कुछ तस्वीरें सामने आई। यहाँ यात्रियों में नाराज़गी नजर आ रही है। हरिद्वार ऋषिकेश से वायरल हो रही इन तस्वीरों के बाद अब कांग्रेस भी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही है। और पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, आधी अधूरी तैयारियां रहीं, क्या वजह मानी जा रही है कि जनता जो है नारे लगा रही है? आखिर क्या अव्यवस्थाएं रही वहां पर, क्योंकि भीड़ भारी संख्या में देखी जा रही है? क्यों नाराज है जनता? बिल्कुल, देखिए रोहित, इस समय मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की व्यवस्था दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि पुलिस भी व्यवस्था में लगी है, लेकिन काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो हरिद्वार पहुंचे, क्योंकि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चूंकि माना जाता है कि सबसे पहले चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले जो तमाम जो श्रद्धालु होते हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने से आए, वो सबसे पहले हरिद्वार की पौड़ी पर पहुंच के गंगा स्नान करते हैं। उसके बाद यहाँ से चारधाम यात्रा की शुरुआत की जाती है। लेकिन जिस तरीके से भी रोहित आप बता रहे थे कि यहाँ पे काफी विरोध देखने के लिए मिला था पहले दिन से, वो काफी दिक्कत परेशानी श्रद्धालुओं के सामने आई थी। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं, बात करते हैं आपसे कि कहाँ से सबसे पहले आप आए हैं, बताइए। हम भोपाल से आए हुए हैं। यहाँ पे हम सुबह 9:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक हमारे लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। हमारे मित्र लोग अभी भी लगे हुए हैं लाइन में, और बड़ी मतलब ऐसा है कि एक लाइन सीधी नहीं लग रही है, उसमें भी 4-4, 5-5 लोगों को घुसाया जा रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या चाह क्या रहे हैं। व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? पुलिस लगातार यहाँ पे आप लोगों के बीच में, लेकिन उसके बाद भी आप बता रहे कि नहीं, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। व्यवस्था के नाम पे मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर लोग बाग पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है गवर्नमेंट ने है। इसके अलावा एक टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इनको व्यवस्था करनी चाहिए, पानी की कम से कम व्यवस्था करे है। टॉयलेट के लिए चलो लगा के रखा है, लेकिन पानी का, और यहाँ पे मतलब आप देखें तो लोग बाग परेशान ही घूम रहे हैं। आप किसी से भी जानकारी लें तभी परेशान। और टाइम हम 9:30 बजे से लगे हैं और 3, सवा 3 बजने वाला है अभी। आप कहाँ से आए? जी, मैं फिरोजाबाद यूपी से। क्या कहेंगे व्यवस्था को लेके? व्यवस्था को लेकर हमको तो आज तीसरा दिन है। कल गए थे वहाँ पे, ये कोई होटल है, क्या नाम है उसका, सॉरी, माता जी के दर्शन तो नहीं, लागी होटल के पास में। राई होटल में क्या? हाँ, तो वहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी। वहाँ 2 काउंटर थे। मनोज, जरा इनसे पूछिएगा कि आखिर इतना 6-6 घंटे 7-7 घंटे लग क्यों रहे हैं? वहाँ कल नहीं मिला, यहाँ सुबह 3 बजे से क्यों आए लग रहा है? अभी कोई सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, आप ये बताइए इतना समय क्यों लग रहा है, क्या समस्या क्या आ रही है? मेन समस्या ये है यहाँ पर कि काउंटरों की कमी है। जो प्रॉपर काउंटर होना चाहिए वो उतने काउंटर गवर्नमेंट ने नहीं दिए यहाँ पर। और मैक्सिमम कम से कम काउंटर 40 से 50 होना चाहिए थे, जो कि यहाँ पर अभी 10 से 15 काउंटर है। इसलिए पब्लिक परेशान हो रही है, क्योंकि
हर किसी के साथ कोई ना कोई टीम है, कोई 10 लोगों के साथ है, कोई 15 लोगों के साथ है, तो मैक्सिमम वहां पर टाइम लग रहा है और बंदे यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई खाना नहीं खाया अभी तक। प्रशासन के अधिकारी पहुंचे आप लोगों के बीच में आपकी समस्या सुनने के लिए? समस्या सुनी तो नहीं गई, वो लोग खुद देख रहे हैं, लेकिन अब उनके पास हो सकता है कि उतना अभी व्यवस्थाएं नहीं हो, तो वो वहां पर मतलब ऑन इस पे फील्ड पे नहीं ला पाए मनोज, व्यवस्थाएं। जिनसे वो आपने जरूर है पहले कि बात हमने की थी काउंटर उनसे बढ़ाए हुए हैं, पूछिएगा कि लेकिन 9 बजे से अभी लेके प्रॉपर 3:15 बज गए, इतना टाइम क्यों इनको लग गया? हाँ बिल्कुल ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं। आप बता रहे थे कि लगभग 6 घंटे आपको यहाँ पे हो गए, ऐसी क्या समस्या है कि आप सुबह से खड़े हो? सुबह से एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे बताते हैं नेट ऑफ हो जाता है, नेट की मतलब प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है और जो ये लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, लैपटॉप रखे हैं या मतलब सिस्टम की ओर लैपटॉप है, पूरे मतलब प्रॉपरली वर्किंग नहीं हो पा रही है। लैपटॉप अगर प्रॉपर रखे जाए, जैसे 20 काउंटर बोलते हैं कि 20 काउंटर चल रहे हैं, 20 काउंटर पे अगर प्रॉपर वो मोबाइल की जगह प्रॉपर लैपटॉप होते, प्रॉपर उनमें स्पीड होती नेट की, तो फटाफट काम हो रहा होता है। इतनी जगह लेकिन 40 चाहिए, क्योंकि हाँ, पब्लिक ज्यादा है। देखिए रोहित, लगातार सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा ऐसा दावा किया जाता है कि चारधाम यात्रा से पहले चारधाम यात्रा की तमाम जो तैयारियां होती है वो पूरी कर ली जाती है, लेकिन सच्चाई क्या है? इस समय हम ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंचे, यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु है उनसे हमने बातचीत की, उनके साथियों से यही कहना है कि यहाँ लोगों के सामने काफी दिक्कत परेशानी उनको हो रही ठीक है मनोज, वहाँ कोई व्यवस्थापक है, कोई मैनेजमेंट की तरफ से है, कोई ऑफिसर है वहाँ पर जिससे बात हो सके कि आखिर इतनी दिक्कतें क्यों आ रही? ये तो बहुत अजीबोगरीब तस्वीर है कि मोबाइल से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इतने लैपटॉप भी नहीं है, कुछ नहीं है, मोबाइल से कैसे होगा? इतने हज़ारों लोग आ रहे हैं। जरा कोई अगर व्यवस्थापक हो उससे पूछिए जो ड्यूटी पे हो। बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस तरीके का कोई मैनेजमेंट देखने वाले या फिर कोई उच्च अधिकारी मौके पे मौजूद नहीं है। लगातार श्रद्धालु अपने जो है यहाँ पे लाइनों में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। और कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में शायद कुछ बात हमसे करना चाहते हैं, इनके मन की बात की एक बार जान लेते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं? जी बताइए। સવારે 8:30 અમે લાઈનમાં સેવી અને લોકો કોઈ વ્યવસ્થા જ નથી, કોઈ પોલીસ વાળા પણ ઉપર ધ્યાન નથી દેતા, બોલાવીને લાવી તો ઈ પીછે વયા જાય છે અને એટલી હાલાકી ખરાબ છે। સવારે 8 વાગ્યાના લાઈનમાં સેવી છે, પાણીની પણ વ્યવસ્થા નથી અમને મળી અને બાટલા ક્યાંથી લાવીને પાણી પી રહ્યા છે અને કોઈ વ્યવસ્થા એટલે કોઈ बिल्कुल अव्यवस्था सर्जाणी છે हमारी। मनोज, हम चाहेंगे जो श्रद्धालु हिंदी बोल सके, इनसे ये पूछिएगा कि क्या कोई हेल्पलाइन नंबर हो? रजिस्ट्रेशन करा के अभी पहुंचे। बिल्कुल देखिए, रोहित, श्रद्धालु हमारे साथ में अभी रजिस्ट्रेशन हुआ, इनसे बातचीत कर लेते। कितने लंबे समय के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है? कितने घंटों? सर 6 बजे से लगे थे सवेरे, सुबह 6 6 बजे से लगे थे, अभी जाके हुआ। क्या समस्या क्या आ रही है? किस वजह से क्या? समस्या नहीं है, बस लाइन में बहुत स्लो है, इनका ऑपरेटिंग जो सिस्टम ये कर रहे बहुत स्लो है। सवेरे 6 बजे से लगे, वो ऐसे ऑपरेटर बैठा है जिनको आ नहीं रहा, वो सीख रहे वहां पे आके, उसके कारण स्लो हो गया। अधिकारी पहुंचे आपके बीच में? क्या समस्या? नहीं, अधिकारी कोई नहीं पहुंचे, पुलिस वाले हैं, वो भीड़ कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी तो सिस्टम बहुत स्लो है। बिल्कुल। क्या સવારનો આ ઉભો છો, મને બહુ જોતર છો, વારો નથી આવતો કે શું કરવું મારે? देखिए, देश के मनोज, अलग-अलग इनसे कोने से पूछिएगा जो जिनसे लोग आप हैं, बात कर रहे थे, श्रद्धालु जिस युवा से बात कर रहे थे कि अगर ये सुबह 6 बजे आ गए तो ना इन्होंने नाश्ता किया, इन्होंने न खाना खाया, न पानी पिया, जरा पूछिएगा कि भूखे पेट है क्या अभी तक? बिल्कुल देखिए, रोहित, यहाँ पे श्रद्धालु के बड़े बड़े गुट यहाँ पे पहुंचे और लगातार ये जो लोग हैं जो अपने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो सीधा बिना किसी देरी के यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों को चारधाम यात्रा की शुरुआत करनी है। श्रद्धालु को अपने चारधाम यात्रा की जो यात्रा है उसको भी पूरा करना है, तो इसलिए यहाँ पे जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है रोहित, उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि सुबह से श्रद्धालु जब आप समझ सकते हैं इस बात को कि सुबह 6 बजे से लेकर जो व्यक्ति लाइन में लगे बिना खाने पीने और प्याज के, तो यहाँ पे लोगों का भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि कुछ ऐसे राज्यों से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे जो जिनको हिंदी भी ठीक से नहीं आ पाते, तो उनका साथियों से यही कहना है कि यहाँ पे पुलिस को जरूर लगाया गया है, लेकिन पुलिस को श्रद्धालु की जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। इसी तरह से यहाँ पे तमाम जो अधिकारी है वो बीच बीच में आते हैं, लोगों की समस्या को सुनते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो लोगों से हमने बातचीत, श्रद्धालु से हमने बातचीत की, उनका यही कहना है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पे जो ऑपरेटर है, जो नेट सिस्टम है, जो यहाँ पे ठीक है काउंटर लगाए गए। ठीक है मनोज, हम चाहते हैं कि थोड़ा आप अंदर की तरफ जाएं, अगर कुछ वहां पर महिलाएं अगर आपको दिखती हैं तो उनसे बातचीत करिए, क्योंकि पुरुष तो जैसे तैसे है 9-9 घंटे काट लेंगे, लेकिन जो महिलाएं हैं उनके लिए 9-9 घंटे लाइन में लगे रहना ये उचित नहीं कहीं से कहा जा सकता। जरा महिलाओं से अगर एक बार बात हो जाती। बिल्कुल देखिए, मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाते रहूं कि जितनी यहाँ पे महिलाएं वो भी आपको यहाँ पे बैठी हुई दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जो ये महिलाएं काफी लंबे जाते से यहाँ पे बैठी, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? सूरत से। हालात बहुत खराब है। कितने टाइम से बैठे हैं आप?
સવારના બેઠા છે 8 વાગ્યાના. क्या क्या दिक्कत क्या आ गई किस वजह से अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? પોલીસ વાળા ધ્યાન નહીં દેતા, લાઈનમાં રાખતા નથી કોઈ નહીં. પોલીસ વાળા ધ્યાન આપતા નથી. બધા હોય अभी तो देखिए जो आप कहाँ से आए? सूरत में क्या दिक्कत क्या आ गई किस समय आप पहुंचे थे यहाँ पे? સીકરિયા બધા સીટરિયા બધા એકબીજા ફોન આપી દે ને લઈ લે બીજાનો વારો ને અમે 7 વાગ્યાના લાઈનમાં ઊભા છીએ. તો હજી વારો આવ્યો નથી તો પોલીસને કેવું જોઈએ ને કે પીછે જો ને લાઈનમાં રહ્યો એમ તો પછી તો પેલાની વ્યવસ્થા આવે ને એમ પોલીસ આગળ ઊભા રહે કોઈ કઈ કહેતું નથી એમ અને એકબીજા પાછળથી ફોન અપાવતા જાય છે. कितने लोग आए हैं आप? અમે બે બસ देखिए रोहित यहाँ पे लगातार जो श्रद्धालु पूरी बस लेके हरिद्वार पहुंचते चार धाम यात्रा की शुरुआत करने के लिए यहाँ से क्योंकि जो तमाम श्रद्धालु होते हैं उनको सबसे पहले ऋषिकेश और हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन कराना होता है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो दावे सरकार के द्वारा किए गए थे कहीं ना कहीं वो बिल्कुल खोखले यहाँ पे दिखाई दे रहे क्योंकि हमने जब ग्राउंड जीरो पे कुछ लोगों से बातचीत करके साथियों से यही कहना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उनकी काफी कमी देखने के लिए मिल रही है। अक्सर यहाँ पे लोगों को ज्यादातर जिन लोगों से हमने बातचीत की है उनका यही कहना है कि सुबह करीब 6 बजे से लोग अपनी लाइनों में लगे थे और अभी तक भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। जी रोहित। चलिए मनोज भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और हम चाहते हैं कि सरकार भी अगर हमारी इस रिपोर्ट को देख रही है तो वो संज्ञान ले और जिस तरह से तीर्थयात्री कह रहे हैं कि अनट्रेंड लोगों को बैठा दिया गया है जो सीख रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं कि आगे का प्रोसेस कैसे होगा, ऐसे अनट्रेंड लोगों की जगह जो परफेक्शनिस्ट हैं उनको बैठाया जाए जो पारंगत हैं चीज़ों में, और मोबाइल की जगह अगर लैपटॉप होगा तो शायद रजिस्ट्रेशन करने में और आसानी होगी। और ऐसे में काउंटर की संख्या को बढ़ाने की भी आवश्यकता है, पीने के पानी की व्यवस्था करें, पंखों की व्यवस्था करें। चुनाव के दौरान मंचों पर बड़े बड़े कूलर खुद के लिए तो लगा देते हैं, वहाँ पे वाटर कूलर्स की भी तो व्यवस्था करें जो ठंडी फव्वारे छोड़ते हैं। जनता बुरी तरह से वहाँ त्रस्त है, माताएं बहनें सभी त्रस्त हैं। ऐसे में सुध लेने की आवश्यकता है, काउंटर्स की संख्या सरकार को बढ़ानी चाहिए। ये हमारा निवेदन सरकार से रहेगा और जनता की बात थी, हमने सरकार के कानों में डालने का प्रयास किया है। देखते हैं ये व्यवस्थाएं कब तक सुधरती हैं।